एक असैसन जिसे बचपन से मारना सिखाया गया और जब उसका काम खत्म हुआ उसे ही खत्म कर दिया गया। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। तो कहानी के स्टार्ट में बहुत सारे नाइट सिर्फ एक अकेले बंदे को मारने के लिए आ रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है, वाह क्या बात है, तुम तो सच में उसके छोटे भाई हो, लॉर्ड सेयान वर्ट। सेयान बोलता है, बोरिस तुम ये क्यों कर रहे हो और किसके कहने पर? देन सेयान अपनी पावर्स को अनलीश करता है। बोरिस बोलता है, तो वो सब बातें सही थी, तुम एक मिस्ट के असैसन हो, मुझे जल्दी रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेयान सेज, वो तो तू तब कर पाएगा ना जब तू अपने मुंह से बोल पाएगा। बोरिस सेज, अगर तू सोच रहा है तू यहाँ से बच के भाग जाएगा तो भूल जा, क्योंकि मैंने लेवल 9 का बैरियर लगा रखा है। सेयान सेज, मुझे यहाँ से जल्दी निकल के पता करना होगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। फिर एक बंदा आकर बोलता है, बहुत हुआ। सेयान उसको देख के बहुत हैरान होता है, क्योंकि इन सब के पीछे उसका खुद का भाई अकेली होता है। अकेली बोलता है, लगता है तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। सेयान बहुत शॉक्ड होता है और बोलता है, पर क्यों? अकेली बोलता है, तुमने हमारी फैमिली और उनके नाम के लिए बहुत अच्छा काम किया, पर अब तुम्हें आराम करना चाहिए। सेयान सेज, मैं समझ नहीं पाया, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? अकेली सेज, गलती? तुमने इतने सारे मासूम लोगों को मारा है और अब बोल रहे हो कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी गलती क्या है? सेयान सेज, बुरे काम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हारे हर काम में साथ दिया, चाहे वो डीमन आर्मी से लड़ना हो या कॉन्टिनेंट वॉर जीतना, हर वो चीज जो तुमने शुरू करी, क्योंकि तुम्हारे काम करने से मुझे भी फायदा था। और अब तुम मुझे हटाना चाहते हो? जब मैंने कुत्तों की तरह तुम्हारे लिए 20 साल काम किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज अगर मैं मर भी गया, पर मैं आज तुम्हें खत्म करके रख दूंगा। वहाँ के सारे सोल्जर शॉक्ड होते हैं कि इतनी फाइट लड़ने के बाद भी इसमें इतना सारा मैजिक बचा हुआ है। सेयान सेज, कितनी हंसी की बात है ना, कॉन्टिनेंट का हीरो अपने छोटे भाई से इतना डरता है कि उसे उसको मारना पड़ रहा है। और फिर इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सेयान सेज, मुझे बस एक अटैक उसके वीक पॉइंट पर करना है ताकि ये हील ना कर पाए। बट बोरिस अपने मैजिक शील्ड से अकेली को प्रोटेक्ट कर लेता है और अकेली स्टैब्स सेयान। अकेली बोलता है, मैं तुम्हें सुकून की मौत देना चाहता था क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, पर तुमने आखिर अपना असली रंग दिखाई दिया। अच्छा हुआ, मैंने कभी तुम पर विश्वास ही नहीं किया। और फिर लात मार के अपने भाई को मरता हुआ छोड़ के चला जाता है। सेयान सेज, तो इस तरह मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, क्या बेकार जिंदगी थी मेरी। एंड देन समवन कॉल्स हिम बाय सेइंग लॉर्ड सेयान। और फिर सेयान उठकर देखता है कि एक लड़की उससे कह रही है कि आखिर सेयान कब तक सोएगा। सेयान सेज, एमिली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और फिर उसको याद आता है कि उसने एमिली को तो 20 साल पहले देखा था और ये कमरा वही है जहाँ वो अपने बचपन में रहता था। इसका मतलब कि वो टाइम में वापस आ गया है। एमिली सेज, क्या आप ये सब इसलिए बोल रहे हो कि आपको लड़ने ना जाना पड़े? सेयान सेज, पर कौन सी लड़ाई? सेयान सेज, अब मुझे पक्का हो गया कि मैं पास्ट में आ गया हूँ। ओह हाँ, मुझे याद है 27 साल पहले हमारे हर महीने फ्रेंडली मैच होते थे। ये इतने इम्पोर्टेंट होते थे कि मेरे फादर खुद देखने आते थे। और मेरा अपोनेंट क्रेंस था, जो कि मेरा आधा भाई भी था। उसकी मदर एक डच थी, जिसकी वजह से हम दोनों में से उसको ज्यादा टेंशन मिलती थी। और मुझे याद है आज के दिन इस फाइट की वजह से मेरा बहुत मजाक बना था, और आज के दिन की वजह से मेरे फादर का मुझ में इंटरेस्ट खत्म हो गया था। एमिली सेज, क्या हो अगर आप हार मान लो माय लॉर्ड? सेयान सेज, नहीं मुझे बस जीतना है। वाह क्या बात है, अब तो मेरी मेड भी मुझ पर शक कर रही है। सेयान अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड ही रियलाइजेस कि ये तो बस एक पतली सी स्वॉर्ड है। उसको ये तब भी इतनी भारी लग रही है क्योंकि वो एक 10 साल का लड़का है, और उसको विश्वास हो जाता है कि ये सच में कोई सपना नहीं है। क्रेंस सेज, अरे वाह, मुझे नहीं लगता था तुम आओगे। सेयान सोचता है, इसका मतलब मैं अपने पास्ट को भी बदल सकता हूँ। और फिर उसके फादर फाइट स्टार्ट करा देते हैं। क्रेंस सेयान पर चार्ज इन करता है, पर सेयान आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और बस एक हल्के से स्विंग में ही उसकी तलवार को हवा में उड़ा देता है और एक लात में ही उसे सुला देता है। इस सब से उसके फादर बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। सेयान बोलता है, बस मुझे अपनी तलवार इसके गले पे रखनी है और मैं ये फाइट आसानी से जीत जाऊंगा। पर मेरा मन नहीं भरा, ये अपने मजे के लिए मुझे बहुत मारता था, अब मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूंगा और अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीऊंगा। और मार मार के क्रेंस का कुत्ता बना देता है। अभी भाई को आए हुए 10 मिनट नहीं हुए और बदला शुरू हो गया है। फिर वो बताता है कि उसके फादर ने अपनी जर्नी कैंसिल कर दी सिर्फ उससे बात करने के लिए, और अपना पर्सनल गार्ड जुर्गिन भी भेजा उसे ऑफिस तक लाने के लिए। फिर सेयान मजे लेता हुआ बोलता है, क्या क्रेंस अब सही है? उसकी स्टेप मदर बोलती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, कोई अपने भाई को इस तरह मारता है? सेयान टॉन्ट मारता हुआ बोलता है, ये तो एक स्पेरिंग मैच था ना, आप क्या कुछ और समझ रही थी? उसकी स्टेप मदर बोलती है, इसलिए नीची क्लास के लोगों को नहीं रखना चाहिए, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना तुम सड़क पे सड़ रहे होते। और इससे सेयान को आ जाता है बहुत तगड़ा गुस्सा। सेयान बोलता है, क्या मैं इसको मार डालूं? ना, मुझे और भी तरीके पता है इसे खिलसाने के। सेयान सेज, आपको पता है ना कि क्रेंस और मैं सेम एकेडमी में जाने वाले हैं? उसकी स्टेप मदर बोलती हैं, तुम कहना क्या चाहते हो?
सियान विद अ डीवियस स्माइल सेज, क्या आपको उसकी चिंता नहीं है? क्या आप नहीं चाहती कि वो सही सलामत ग्रेजुएट हो? और इन सब से उसकी स्टेप मदर की गंदी वाली किलस जाती है और वो सियान को चाटा मारने आ रही होती है। पर जुर्किन बीच में आकर बोलता है कि उसके फादर ऑफिस में वेट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जाना होगा। और सियान हंसते हुए बोलता है, ड्यूक के ऑर्डर्स को कोई नहीं टाल सकता, और अभी मुझे जो नाइट प्रोटेक्ट कर रहा है वो तो डचेस के ऑर्डर भी नहीं मानता। फिर वो अपने फादर के ऑफिस पहुंचकर उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली अपना इंट्रोडक्शन देता है और हमें बताता है कि 15 सालों में पहली बार उन दोनों ने एक साथ बात करी है। फिर वो अपने फादर के बारे में बताता है कि वो वेस्टर्न टेरिटरी के रूलर हैं और उनको गार्डियन ऑफ द कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, जिन्होंने अकेले ही डीमंस को आने से रोक दिया था जब तक डीमन किंग ने उन्हें मार नहीं दिया। पर सियान के लिए वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, बिल्कुल बेवकूफों की तरह। फिर उसके फादर बोलते हैं, तुमने स्वॉर्ड को इतने अच्छे से कैसे डॉज किया? सियान सेज, मतलब? हिज फादर सेज, तुमने क्रेंस के अटैक को इस तरह डॉज किया था जैसे तुम्हें पहले ही पता था कि अटैक कहाँ आने वाला है। और तुमने तलवारबाजी कब सीखी? सियान सेज, नहीं फादर, मैं तो बस हर रात ट्रेनिंग करता था। हिज फादर सेज, जिस सियान को मैं जानता हूँ उसको तो तलवारबाजी बिल्कुल नहीं आती थी, तुमने अपने ये टैलेंट छुपाया कैसे? सियान सेज, मैं आपका ध्यान नहीं खींचना चाहता था। हिज फादर सेज, मेरा ध्यान नहीं खींचना चाहते थे? तुम सच में क्रेंस से अच्छे हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुमने वहाँ कुछ ज्यादा ही कर दिया था? सियान सेज, मैं खुद को प्रूव करना चाहता था। उसके फादर पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है? सियान सेज, मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं क्रेंस से ज्यादा पावरफुल हूँ, और स्पेयरिंग मैच होते भी तो इसलिए हैं। हिज फादर सेज, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम आगे जाकर अकेली के काम आओगे। सियान सेज, क्या अकेली के काम आऊंगा? अभी भी कुछ नहीं बदला, अब भी अकेली फादर का फेवरेट है। हिज फादर सेज, मैं तुम्हारी जीत पे तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सियान सेज, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं उस अकेली की हर चीज को खराब कर दूंगा। और बोलता है, मैं? एमिली सेज, फ्रंट लाइन पर जाओगे? तुम्हारा दिमाग केले खाने गया है क्या? तुम्हें लगता क्या है फ्रंट लाइन क्या है? सियान सेज, हाँ मैंने कहा तो यही है, पर अभी कुछ पक्का नहीं है। एमिली सेज, तुम्हें पता है वहाँ पर कितने खतरनाक डीमन होते हैं? फिर हमें बताया जाता है कि जो वेस्टर्न पार्ट है विलास का, उसको फ्रंट लाइन कहते हैं, और उसके आगे के एरिया को लेमिया वैली कहते हैं, जहाँ पर सालों से इंसान और डीमंस की फाइट चलती आ रही है। सियान के फादर पहले तो मना कर रहे थे उसे जाने के लिए, पर फिर वो बाद में सिर्फ एक शर्त पर माने कि उसे लेमिया वैली के लिए पावरफुल बनना होगा। सियान सेज, मुझे पहले बॉडी बनाकर मसल गेन करनी होगी। फिर वो बोलता है, मैं पहले से कमजोर हूँ, पर एक चीज अच्छी है, मेरी फाइटिंग स्किल नहीं गई और मेरी बॉडी में अभी थोड़ा मैजिक भी बचा हुआ है। ट्रेनिंग के बाद मैं इसका अच्छा इस्तेमाल कर पाऊंगा। ठीक है, चलो ट्रेनिंग अभी शुरू करते हैं। फिर उसके रूम में उसकी बड़ी बहन एलिस आ जाती है और आते ही उसके भाई का गला पकड़ लेती है और उसको कपड़ों की तरह झटकते हुए बोलती है, क्या तुमने अपने पत्थर खो दिए हैं? ये क्या चल रहा है भाई? पहले केले अब पत्थर, ये मानवा बड़ी अजीब है यार। फिर एलिस बोलती है, क्या तुमने सच में फादर से फ्रंट लाइन जाने को कहा है? और सियान बोलता है कि एक बार उसकी बात तो सुनो। फिर सियान को कूटने के बाद एलिस बोलती है, तुम खुद को ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो ना क्रेंस को हराने के बाद, पर मैं नहीं समझती। फिर सीन शिफ्ट होता है और एलिस और सियान दोनों छत पर होते हैं। एलिस बोलती है, अगर तुम 3 मिनट तक मेरे अटैक्स को झेल लेते हो तो मैं तुम्हें फ्रंट लाइन जाने दूंगी। सियान बोलता है, क्या हमें ये सच में करने की जरूरत है? एलिस सेज, इन सब को छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुम हमारी फैमिली का नाम सच में आगे बढ़ाना चाहते हो? सियान मन में बोलता है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। एलिस सेज, तो तुम करना चाहते हो? और सियान बोलता है, सुबह मेरी लड़ाई क्रेन से हुई और अब ये क्या दिन चल रहा है यार। और इतने में एलिस चार्ज इन कर देती है सियान पर और सियान इजीली अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। एलिस बोलती है, इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे करा? क्या अभी उसने मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड को अपनी लकड़ी जैसी स्वॉर्ड से रोक दिया? फिर एलिस की क्लच जाती है और वो बोलती है, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो छोटे भाई। और सियान को रियलाइज हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर एलिस सियान पर बहुत सारे अटैक करती है और सियान उनको डॉज करता है और तभी सियान अपनी स्वॉर्ड से एलिस का गेम ओवर करने वाला होता है।